दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैं आपको लेके आया था जावर क्षेत्र में। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो इस जावर क्षेत्र में जो 3 से 4 हज़ार साल पुरानी सभ्यता थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके खोए हुए शहर के बारे में बताया था। आज मैं आपको दोबारा उसी जगह पर लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर उस वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था कि यहाँ पर ये एक पौराणिक कहानी से भी संबंध रखता है ये स्थान। तो मैंने आपको उसमें जिक्र किया था वीडियो में कि इस जगह पर एक पुराना हिरण्यकश्यप का किला भी मौजूद है। तो आज मैं दोबारा इसी जगह पे आया हूँ, आपको वो हिरण्यकश्यप का किला तक ले जाने की कोशिश करता हूँ और उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो आपको एक बार ये चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ। ये वो रास्ता है, पगडंडी है छोटी सी जिस पे हम जा रहे हैं, और चारों तरफ ये ऊंचे पहाड़ और पूरा जंगल का माहौल है। आज मेरे साथ मेरे मित्र हैं अशोक जी, जिनको आपने एक वीडियो में पहले भी देखा होगा। तो दोस्तों, यहाँ तक आने के लिए जावर माइंस तक का तो रास्ता आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा। जावर माइंस में एक नॉर्थ बरोई माइंस है, उसकी दीवार के जस्ट बगल से एक पगडंडी ऊपर की तरफ जाती है। उस पगडंडी पर कच्ची सी पगडंडी है, उसी पर आपको चल के ऊपर पहाड़ में जाना होता है। ये पूरा पहाड़ आपको ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, वो पूरा पहाड़ चढ़ के पहाड़ के पीछे की तरफ हम आए और ये थोड़ा थोड़ा आपको दिखने लगा होगा। वहाँ पर कुछ खंडर्स दिख रहे हैं। इस तरह वो पेड़ पे झंडा लग रहा है, वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है। एक्चुअली इस जावर क्षेत्र को हिरण्यकश्यप ने अपनी राजधानी बना रखा था, क्योंकि ये जो पीछे आपको जितने भी पहाड़ दिख रहे हैं ये सारे माइंस हैं। यहाँ पे जिंक और चांदी दोनों बहुत ही मात्रा में निकलती है। तो काफ़ी आर्थिक दृष्टि से काफ़ी रिच प्लेस था ये पुराने ज़माने में, अभी भी है। तो दोस्तों, अब ये किले का एंट्रेंस स्टार्ट हो गया। पहला बुर्ज इसका नज़र आने लगा है। ये इसका मेन गेट है। इधर आगे किले में जाने का रास्ता है, जिसको कि हम बाद में देखेंगे। एक बार यहाँ हनुमान जी के दर्शन कर लिए जाएं। जय श्री राम। तो दोस्तों, हनुमान जी के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। अब चलते हैं किले के अंदर। ये यहाँ का मेन गेट है और ये इसका बिल्कुल ही टूट फूट गया, सारे पत्थर नीचे गिरे हुए हैं। और ये इसकी दीवार है। ये मेन गेट जहाँ से हम अंदर आए थे, और दीवार भी आप देख सकते हैं, काफ़ी चौड़ी दीवार है। और यहाँ से ये दीवार फिर टूटी हुई है। ये इसका बुर्ज जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था। ये देखो, दीवार का फिर हिस्सा इधर से चालू हो रहा। कितनी चौड़ी दीवार है इस किले की, और पूरी पत्थरों से बनी हुई मजबूत दीवार है। ना तो इसमें कोई सीमेंट लगी हुई है, ना चूना लगा हुआ है, केवल पत्थरों से बनी हुई है। अभी आप यहाँ पर आते हैं तो आपको प्रॉपर एक किले जैसा कुछ नहीं मिलेगा कि कहीं कमरे बरामदा इस टाइप से बने हुए हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यप की बात जो आती है काफ़ी पुरानी बात हो गई, लगभग सतयुग के टाइम की बात हो गई। तो अब ये सिर्फ खंडरों की दीवारें बची है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और है। बहुत जने हिरण्यकश्यप को हिंडौन से भी जोड़ के देखते हैं। कहते हैं कि हिंडौन में भी उसका महल था। कुछ लोग बताते हैं कि यूपी में भी उसका महल था। तो हो सकता है इन जगहों पे भी हो, क्योंकि काफ़ी लंबे एरिया पे वो राज करता था। और भक्त प्रहलाद का आपने नाम सुना होगा। उसके पिता का नाम था हिरण्यकश्यप, और उनकी बहन थी होलिका, जो प्रहलाद को अपनी गोद में लेके जलाने के लिए बैठी थी। ये सारी कहानी तो खैर आपने सुनी ही होगी। जंगल, झाड़ियाँ, और ये जो हवा की सरसराहट आती ना,
इस हवा से थोड़ी सी कोई झाड़ी हिल भी जाए तो एक बार तो मन कांप उठता है कि झाड़ी में कोई जानवर तो नहीं है। और ऐसे ऐसे पतले रास्तों में से जाने में डर तो लगता ही है, डर किसको नहीं लगता, पर डर के आगे जीत है। तो दोस्तों वहाँ पे हम फर्स्ट गेट क्रॉस करके आए थे, ये आ गया है अब इसका सेकंड गेट। और यहाँ भी आगे काफ़ी सारे पत्थर गिरे हुए हैं, रास्ता एक तरह से बंद ही है, तो इनको चढ़ के लांग के जाना पड़ेगा। और ये वो पतला सा रास्ता जहाँ से हम आए, इधर से भी दीवारों के सारे पत्थर ये गिर चुके हैं। ध्यान से आना भाई। ये देखो इस साइड पूरी खाई है और इन पत्थरों से हम चल के आ रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो महल नहीं, हम नीचे, महल हमारे ऊपर। उधर खाई की तरफ से मत आना। कुछ भी को जिस टाइप के प्लेसेस मेरे को पसंद है ना, उस टाइप का स्थान है ये पूरा। नीचे वो पहाड़ की तलाई, नदी जाती है ना इधर से, झरना जाता है उधर से। बरसात में एक बार फिर आएंगे झरना देखने। और इस दीवार पे भी उसी टाइप की शील्ड बनी हुई है, और इनमें भी ये दुश्मन पे हमला करने के लिए तीर और भालों से इस टाइप के खांचे बने हुए हैं बुर्ज में। देखो इस किले के जो रास्ते हैं ना वो भी घुमावदार हैं। मैंने आपको चित्तौड़ का, कुंभलगढ़ का, उन किलों का भी बताया था। तो रास्ता एकदम सीधा नहीं है, इसका भी यूँ घुमावदार है, ताकि कोई हाथी घोड़ों पे बैठ के हमला करने आए तो एक तो क्या सीधा रास्ता होता है तो हाथी घोड़े तेज़ी से दौड़ के आ सकते हैं फ्लो में, पर यहाँ पे उनका एकदम फ्लो टूट जाता है क्योंकि इतना 90 डिग्री घूमना पड़ता है। और ये आ गया है इसका तीसरा दरवाज़ा। उस साइड दोस्तों माइंस है। अब चलते हैं इसके तीसरे दरवाजे के अंदर। यहाँ पर जगह जगह ये जो आपको फली दिख रही है ना, इसको हाथ लगाना भी खतरनाक है। इसको बोलते हैं केमच की फली। और ये जहाँ भी शरीर में टच हो जाती है ना, वहाँ खुजली चलना शुरू हो जाती है, और बहुत ही भयंकर तेज़ खुजली चलती है। इस तरफ एक दरवाज़ा नुमा और कुछ है, एक बार इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये दोस्तों इधर भी एक गुफा बनी हुई है जिसमें शायद कोई जानवर रहता होगा। ज़्यादा पास में नहीं जाते हैं, किसी के घर में दखलंदाजी ना करें। वहाँ ऊपर भी एक दीवार है, कुछ खंडर है, अब उनको एक्सप्लोर करके आते हैं। ये इसकी सबसे ऊंची दीवार से एक टॉप व्यू। वहाँ पे वो बोराई माइंस, सामने पूरा गांव है पहाड़ की तलहटी में, ये चारों तरफ जंगल पहाड़, नीचे वो हनुमान जी का मंदिर, झंडे लग रहे हैं जो, वो वॉच टावर बुर्ज के ऊपर जो हम पहले गेट से आए थे, हनुमान जी मंदिर के सामने वो। और अब चलते हैं ऊपर, वहाँ भी कुछ दीवारें हैं, वहाँ तक चल के आते हैं। और ये किला इतना बड़ा है ना कि एक साथ घूमना तो पूरा नामुमकिन लगता है एक ही दिन में। इधर भी एक कमरा सा बना हुआ है, इस साइड नीचे कमरे बने हुए हैं छोटे। ये यहाँ दीवार है, वहाँ आगे और दीवार है इसकी, पीछे इसकी परकोटा है, पीछे इसका ये परकोटा यहाँ से दिख रहा है नहीं पता नहीं, उधर आगे जाके आपको दिखाता हूँ। हमारे अशोक जी कुछ इस बारे में बताने वाले हैं। ऐसा सुना है कि सतयुग के अंदर जो भी मनुष्य या जो भी लोग थे, हाँ, वो अपनी इच्छा शक्ति से कहीं भी चले जाते थे। हाँ, तभी इतना दूर रोज पैदल आना जाना तो मुश्किल है। इच्छा शक्ति से आके वहीं शरीर आते थे वो लोग, वहीं बस जाते थे, और वहाँ से मन भरता था, फिर इच्छा शक्ति से कहीं और पहुँच जाते थे वो। ऐसा नहीं वो भ्रमण करते थे, या कोई साधन तो थे नहीं,
ना उस वक्त ज़माने में से अपन बोलते हैं कि कोई विमान होंगे, ऐसा कुछ होगा, ऐसा तो था नहीं। हम्म, घोड़े ये थे जो लोकल काम आते थे उनके, लेकिन इच्छा शक्ति से वो लंबे लंबे दूरियां तय करते थे। ये बात आपने आपने पुष्पक विमान की बात सुनी होगी। बिल्कुल सही बताई। ये राम के समय में पुष्पक विमान था, और फिर राणा कुंभा के पास भी पुष्पक विमान था। तो ये एक तरह से कुंभा की नगरी भी है। कुंभा के पास भी था ये, मैंने नहीं सुना यार। कुंभा के पास भी पुष्पक विमान था। अच्छा, हाँ कुंभा भी अजय राजा थे, उनको कोई नहीं हरा पाया। निकालो, फंस गया। तो दोस्तों ये मैं आपको बता रहा था, ये इस महल का वो परकोटे की वापस दीवार आ गई, जो महल के चारों तरफ बनी होती है ना सुरक्षा के लिए। ये पूरी दीवार है, इसके ऊपर चढ़ के आपको उधर पीछे का सीन दिखा देता हूँ। तो ये है इस महल का परकोटा, सुरक्षा दीवार, जो कि ये चारों तरफ बनी हुई। अरे बहुत बड़ा महल है यार, वहाँ वहाँ तक वो देखो परकोटा है, पूरे पहाड़ पे ऊपर तक महल है वो। पूरे पहाड़ पे बना हुआ है ये। तो ये इस तरफ से पूरा आगे जा रहा है परकोटा। आगे नीचे बाउंड्री बनी हुई है, उसके ऊपर से एक बाउंड्री बनी हुई है, फिर नीचे 3 बाउंड्री बनी हुई है इसकी। ये तो 3-4 लेयर में दीवार बनी हुई है ना। ये दीवार, उसके नीचे वाली वो वापस एक चौड़ी दीवार, दीवार और बनी हुई है। उसके नीचे एक और दीवार, ऊपर भी ये महल के कमरों के कुछ निशान हैं। ये दीवार की चौड़ाई कम से कम 10-12 फीट है, ये इतनी चौड़ी दीवार है। इसके अंदर ये पूरा महल का हिस्सा है, और ये चारों तरफ बनी हुई, पूरी पहाड़ को घेर के दीवार बनी हुई है। नीचे पूरी खाई है, चारों तरफ ऊंचे पहाड़। दोस्तों इतना ऊपर चढ़ने के बाद हिम्मत तो नहीं हो रही है, पर ये कमरा भी देख ही लेते हैं। जब इतना दूर आए हुए हैं तो एक चीज़ क्यों छोड़ें, तो थोड़ी हिम्मत और कर ही लेते हैं। थोड़ा सा और चढ़ना पड़ेगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा देखो प्रॉपर आर्किटेक्चर दिख रहा है। ये पूरा एक कमरा है, ये कमरे के चारों तरफ की दीवार है। आज जो अपने कमरे की दीवारें 9-9 इंच की होती है, यहाँ 1.5-2 फीट की दीवार है कमरे की। वो सामने एक कमरा है, ये बाहर वाला कमरा है। इससे आगे आए, ये सामने एक कमरा है। दीवारें टूट चुकी है, पर थोड़ी थोड़ी दीवारें इसकी खड़ी हुई है। और एक कमरा वो ऊपर है, वो पेड़ के पीछे। अब मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ प्रहलाद का वो कुंड, जिसमें होलिका उसको लेके बैठी थी। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, और उसको गोद में लेके जलाने के लिए बैठी थी। वो कुंड अब मैं आपको दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी इस लोकेशन पे हम हैं, ये पहाड़ के टॉप पे। उधर नीचे माइंस है, और वहाँ नीचे आपको एक ग्रीन कलर का वो पर्दा दिख रहा है ना, पहाड़ के नीचे। इतना वापस पहाड़ उतर के फिर आपको जाना पड़ता है। उसको यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो प्रहलाद की धुनी बोलते हैं। तो वहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक हवन कुंड सा बना हुआ है। ये देख लो दोस्तों, कितना घना जंगल है, कितने घने पेड़ हैं। और जब पतझड़ के बाद वापस इन पे हरे पत्ते आ जाएंगे ना, फिर तो आगे कुछ दिखना भी नहीं है। इतना घना जंगल है यहाँ पर। मैं तो दोस्तों आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं तो 2-3 जनों के ग्रुप में आएँ, और यहाँ नीचे से किसी लोकल को साथ में ले लें, वरना आपको रास्ते इतने पता नहीं चलेंगे। अब हम तो खोजी प्रवृत्ति के हैं, तो घूम लिए, और सुबह से आए हुए हैं, इसलिए हमको टाइम भी बहुत मिल गया। जितना हो सके आप शाम से पहले पहले यहाँ से निकल जाएं। तो यहाँ पे अभी महाराज जी हैं नहीं, एक यहाँ के लोकल पर्सन है। तो इन्होंने बताया था कि ये सब चीज़ें जो जाली वगैरह लगी हुई है, यहाँ एक महाराज रहते हैं, ये उनके रहने के लिए बाद में बनाया। बाकी ये धूनी यहाँ पे पहले से है, काफ़ी पुरानी। तो दोस्तों पूरा किला घूम के वापस आ गए हम इसी मेन गेट पर, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था।
इसका मेन गेट है, और सामने वो वीर हनुमान जी का मंदिर, जहाँ से दर्शन करके हम ऊपर की तरफ गए थे। तो दोस्तों एक बार और यहाँ से इसका ये लुक पूरा, ये मेन गेट जहाँ से हमने प्रवेश किया था। तो पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है यार, हैं? ये जब पेड़ वापस हरे हो जाएंगे ना, नए पत्ते आ जाएंगे, तब कितनी खूबसूरत जगह हो जाएगी ये। तो दोस्तों करीब 3-4 घंटे लगे हमको ये पूरा कवर करने में, और काफ़ी मज़ा आया। और क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ने लगी है, इसलिए ट्रैक करने में थोड़ी परेशानी हुई। काफ़ी ऊंचा पहाड़ है, वो पूरा आपको खड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ता है। और अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना, और अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।